She can also accommodate healthy babies. जाओ बच्चे पैदा करो उसके सामने। तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं रोग है। I really wish he had died that day. Debut in the year 2016. 5 कन्नड़ा, 6 तेलुगु, 2 तमिल और 6 हिंदी फिल्में. Within just 10 years of her debut, रश्मिका मंदाना ने इंडिया की 4 डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज में खाली काम ही नहीं किया, but she has also consistently been a part of some of the most successful films in each industry. लेकिन रश्मिका मंदाना एज एन एक्ट्रेस के बारे में जनरल जो ओपिनियन है उस पर नजर डाली जाए तो चीजें बहुत डिवाइडेड दिखती है. अगर एक तरफ कुछ लोग रश्मिका को प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है दैट रश्मिका एज एन एक्ट्रेस इज वेरी इरिटेटिंग, क्रिंज एंड वे टू मच विजिबल. बट ओपिनियन लोगों का चाहे जो भी हो, अभी तो फैक्ट यही है, एज वी स्पीक रश्मिका मंदाना इज लिटरली एवरीवेयर. फ्रॉम सम ऑफ द रीसेंट पास्ट बिगेस्ट मूवीज टू डूइंग टीवी एड्स विद सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ बॉलीवुड. तो से तीखा खूब भालो. इस वक्त रश्मिका मंदाना इतनी ज्यादा विजिबल हो चुकी है कि शायद इनको देख देखकर ऑडियंस को फटीग होने लगा है. थामा अभी अभी आई है एंड शी इज ऑलरेडी शूटिंग फॉर हर नेक्स्ट बिग बॉलीवुड फिल्म जो है कॉकटेल 2. मैडक ही इसको बनाएगा और ये आएगी साल 2026 में. और इसी के साथ साथ रश्मिका की एक तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड भी रिलीज के लिए रेडी है. इट हैज कम टू अ पॉइंट जहां पे एक जनरल ओपिनियन ये बन गया है कि हर दूसरी फिल्म में या तो जाह्नवी कपूर है या तो फिर रश्मिका मंदाना. लेकिन इवन विद ऑल दिस एक्सट्रीम विजिबिलिटी एंड मैमथ प्रोजेक्ट्स, रश्मिका की शूटिंग सक्सेस एज एन एक्ट्रेस इज स्टिल सराउंडेड बाय अ टन ऑफ इफ्स एंड बट्स. क्या है वो चीज जो रश्मिका मंदाना को इस वक्त बॉलीवुड में वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड फीमेल लीड्स बनाती है, जबकि उसको ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती? क्या रश्मिका एक्चुअली एक रिफाइंड एक्ट्रेस है भी? क्या ये इनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स है या फिर है ये जस्ट प्लेन लक कि जिस भी वो रीसेंट हिंदी फिल्म में आई है वो ब्लॉकबस्टर हुई है? क्या वो रियली अपने शोल्डर्स पे एक फिल्म को पुल कर सकती हैं या फिर वो है जस्ट अ फ्लावर पॉट इन हीरो ड्रिवन फिल्म्स? क्या कास्ट में रश्मिका मंदाना का नाम होना एक्चुअली फिल्म्स की कलेक्शन में ऐड करता है या फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स रश्मिका को सिर्फ ये सोच के कास्ट करते हैं दैट शी ब्रिंग्स इन मिडास टच टू द फिल्म? तो आज लॉजिकली नजर डालेंगे इन्हीं सारे सवालों पर इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस. रश्मिका बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हैं स्टारिंग नेक्स्ट टू अमिताभ बच्चन इन 2022 फिल्म जिसका नाम था गुड बाय. 20 करोड़ के बजट पे माउंटेड ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती है 10 करोड़ और हो जाती है फ्लॉप. रश्मिका की ये फिल्म इतनी ज्यादा अननोन है कि आज भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है दैट शी एक्चुअली डेब्यूड इन बॉलीवुड विद गुड बाय. अगर आपने ये फिल्म देखी है या फिर देखेंगे तो इस फिल्म में आपको एक चीज बहुत ही कंसिस्टेंटली काटेगी और इरिटेट करेगी, और वो है रश्मिका की टूटी हुई हिंदी विच वॉज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड आउट जब गुड बाय रिलीज हुई. गुड बाय के बाद रश्मिका दिखती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में. ये फिल्म डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज होती है लेकिन येट अगेन कुछ भी खास परफॉर्म नहीं करती और बहुत ही जल्दी फेड आउट हो जाती है. रश्मिका की परफॉर्मेंस मिशन मजनू में भी बहुत ही बिलो एवरेज होती है और इनकी टूटी हिंदी यहाँ पर भी काटती है. वाह वाह सस्ते गालिब साहब. अब अगर इन दोनों फिल्मों तक रश्मिका का बॉलीवुड में रन देखा जाए तो वो बिल्कुल भी लकी नहीं रहती. डेब्यू हिंदी फिल्म को कोई पूछता नहीं और दूसरी हिंदी फिल्म आती है और चली जाती है. बट फिर आती है संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल एंड एवरीथिंग फॉर रश्मिका मंदाना चेंजेस फ्रॉम हियर ऑन. लगभग 200 करोड़ के बजट पे माउंटेड ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कमाती है लगभग 1000 करोड़ और इंस्टेंटली रश्मिका मंदाना की पीआर उनको नेशनल क्रश घोषित करवा देती है. इसके बाद आती है छावा, फिर आती है सलमान खान के साथ सिकंदर और अब थामा. अब छावा तो ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है लेकिन छावा के बाद सिकंदर के भयंकर फ्लॉप होने के बावजूद भी रश्मिका रिमेन्स नियरली अनटच्ड फ्रॉम द फिल्म्स फेलियर. अब इन सारी की सारी हिंदी फिल्मों में से एक भी हिंदी फिल्म में रश्मिका की हिंदी स्पीकिंग एबिलिटी या फिर हिंदी स्पीकिंग स्किल्स जो एक बेसिक प्री रिक्विजिट है टू स्टार इन अ हिंदी फिल्म वो तक ठीक नहीं है. द फनी थिंग इज दैट कि पता होते हुए भी कि रश्मिका के हिंदी स्पीकिंग स्किल्स एक्सट्रीमली पुअर हैं, उसको फुल फ्लेजेड मराठी डायलॉग्स दे दिए जाते हैं छावा में. और छावा में रश्मिका की बोली हुई मराठी, उनकी बोली हुई मराठी में उनका एक एक डायलॉग कानों को आज तक चुभता है. पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए धारा. जा रहे हैं फिर से, क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं श्री सखी भी है. फिर आते हैं सिकंदर पे जहां पे सलमान भाई की फिल्म में सलमान भाई ही सब कुछ होते हैं, बाकी तो सारे प्रॉप्स होते हैं. तो रश्मिका का बेसिकली सिकंदर में काम था टू एग्जिस्ट नॉट टू एक्ट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सिकंदर में रश्मिका का कास्ट ये सोच के नहीं किया था कि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, ये सोच के किया था कि वो फ्लेवर ऑफ द सीजन है. इवन इन थामा रश्मिका स्टैंड्स आउट एज द वीकेस्ट लिंक इन द फिल्म. डायलॉग से ज्यादा फोर्स स्किन शो है रश्मिका का थामा में. पूरी की पूरी फिल्म में रश्मिका अपने चक्षु चौड़े चौड़े करके स्ट्रेट फेस लेके एक्टिंग के नाम पे फिल्म में घूम रही है. अब ये सब देखने के बाद इट्स नॉट ओनली फनी टू सी हर एब्सोल्युटली बुचरिंग हिंदी, बट एज ऑडियंस जब आप रश्मिका को स्क्रीन पर एक्टिंग करता हुआ देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर इनको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती और साथ ही ये कोई खास रिफाइंड एक्ट्रेस भी नहीं है तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कंसिस्टेंट बेसिस पर बॉलीवुड में रश्मिका कास्ट हो कैसे रही है. एनिमल में से रश्मिका के ये डायलॉग्स वाले क्लिप्स देखो और इसी के चलते वो बहुत हेवीली ट्रोल भी हुई थी. You have murdered more than
hundreds of people. उसका भी बहुत बड़ा pelvis है. She can also accommodate healthy babies. जाओ बच्चे पैदा करो उसके सामने. I mean 6 फिल्में हो चुकी हैं और थामा में भी आप एक चीज नोटिस करेंगे, रश्मिका somehow clenches her teeth and then delivers a dialogue. तेरे पापा के लिए प्यार जोक नहीं रोग है. I really wish she had died that day. ऐसा लगता है कि आंखें बड़ी करके और दांत जोड़ के बोल रही है. There are multiple instances in all of her हिंदी फिल्म्स जहां पर सीन है इंटेंस, लेकिन रश्मिका मंदाना की दांत जोड़ और लचकी कमर हिंदी के चलते वो फनी बन जाता है. रश्मिका के कुछ हिंदी फिल्मों के इंटेंस शॉट्स बॉर्डरलाइन क्रिंज हैं. प्रोबेबली आज तक संदीप रेड्डी वांगा ही सिर्फ एकमात्र डायरेक्टर हैं जिन्होंने रश्मिका की हिंदी की प्रॉब्लम समझी और उनको दिए बहुत सारे इंग्लिश डायलॉग्स एनिमल में. लेकिन एनिमल में जितने भी हिंदी डायलॉग्स रश्मिका ने बोले हैं, सोचो अगर उससे ज्यादा होते तो कितनी क्रिंज हो जाती. रश्मिका डेफिनेटली डज मच बेटर इन तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स. मैंने गीता गोविंदम और डियर कॉमराड देखी है एंड शी वाज मच बेटर एंड मच कंफर्टेबल डूइंग दोस फिल्म्स. लेकिन रश्मिका की साउथ की फिल्मों में भी एक चीज बहुत डिबेटेबल है और वो ये है कि रश्मिका जितनी भी साउथ की फिल्मों में अभी तक आई हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोस फिल्म्स हैव बीन अ हिट और हैव बीन कैरिड बाय द फीमेल नहीं मेल लीड. फॉर एग्जांपल वारिसु लोग थालापति विजय के लिए देखने गए थे. अगर उसमें रश्मिका होती या नहीं होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम थिंग गोज फॉर सारी लेरू निकी वारू जहां पर लोग गए थे महेश बाबू को देखने. लॉजिकली देखा जाए तो पुष्पा 1 में सिर्फ और सिर्फ छिड़ने के लिए और एक आई कैंडी का रोल है रश्मिका का. और पुष्पा 2 में सबसे ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट क्या है रश्मिका मंदाना का? ये भद्दा सा गाना. बॉलीवुड में भी एनिमल, छावा और सिकंदर जैसी फिल्मों के लिए रश्मिका मंदाना बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स कास्ट वाज नॉट अ नेसेसिटी, शी वाज जस्ट एन ऐड ऑन. सिकंदर चाहे कितनी भी चप्पल छाप फिल्म निकली हो, लेकिन उस फिल्म का ओनली पुल थे सलमान खान. छावा और एनिमल में भी रश्मिका की एक्टिंग ने कोई ऐसे 4 चांद नहीं लगा दिए थे पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में कि बाहर आके लोग गशिंग करना नहीं रुक रहे कि भैया इतनी बढ़िया एक्टिंग हमने कभी नहीं देखी. दिस माइट जस्ट साउंड हार्श बट दिस इज द सैड रियलिटी. रश्मिका की एक एक हिंदी फिल्म को देख के ये लगता है दैट शी एंड्स अप बिकमिंग अ फ्लावर पॉट इन अ हीरो ड्रिवन फिल्म. वो अगर फिल्म में नहीं है तो ठीक है, अगर है तो भैया खड़े होकर बस एग्जिस्ट करना है. थामा में शी इज मोर ऑफ एन आई कैंडी विद स्किम्पी क्लोथ्स देन बीइंग एन एक्चुअल वैम्पायर. थामा के मोस्ट सीन्स में जहां पे रश्मिका है, क्लीवेज पे ज्यादा फोकस है, डायलॉग डिलीवरी पर नहीं. एंड टू टॉप ऑफ दिस स्लीज आइटम सॉन्ग भी दे दिया थामा में रश्मिका को. पुष्पा 1 में जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका ओनिंग द कैरेक्टर हाईलाइट थी, दूसरी तरफ पुष्पा 1 और 2 दोनों में रश्मिका के पहले तो छोटे कपड़े और दूसरा वाहियात डांसिंग स्टेप्स हाईलाइट थे. मेरा सवाल ये है कि अभी तक कहां पे कौन सी फिल्म में ऐसा शॉट दे दिया, ऐसा सीक्वेंस दे दिया रश्मिका ने कि वो बहुत ही लेजेंडरी हो गया, गोटेड हो गया. सिकंदर में रश्मिका का रोल इतना ज्यादा इनकॉन्सिक्वेंशियल था कि अभी तक लोगों को याद ही नहीं है कि रश्मिका का रोल था क्या सिकंदर में. सिकंदर साहब, बट आई लाइक संजय. हाँ, I like you. इनफैक्ट अगर लॉजिकली देखा जाए, सोचा जाए और समझा जाए तो रश्मिका's रोल इन द फिल्म्स छावा एंड थामा कुड हैव बीन प्लेड बाय मच बेटर एक्ट्रेसेस. नोबडी रियली नोज कि रश्मिका की वो एक्टिंग चॉप्स, वो एक्टिंग स्किल्स छुपे कहां हुए हैं जो लोगों को नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को दिख रहे हैं. व्हाइल आई एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री विद द होल नेशनल क्रश, रश्मिका बीइंग अ नेशनल क्रश वाला पीआर जो एनिमल के टाइम पे चलाया गया था, लेकिन एक चीज फैक्ट है एंड यू हैव टू गिव इट टू हर दैट शी डज हैव अ वेरी प्लीजिंग गर्ल नेक्स्ट डोर फेस. मैं ये चीज श्योरिटी से नहीं कह सकता कि रश्मिका ने बोटॉक्स प्रोसीजर्स कराए हैं या नहीं, लेकिन रश्मिका का फेस बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल लगता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल एंड एब्सोल्युटली नो हेट, दिस इज हाउ समंथा रूथ प्रभु लुक्स आफ्टर गेटिंग ऑल द फिलर्स. और जहां तक मुझे समझ आता है, रश्मिका का यही नेचुरल द गर्ल नेक्स्ट डोर वाला जो लुक है वो उनको कंसिडरेशन में लाता है और उनको रोल दिलाता है इन द फर्स्ट प्लेस. बिकॉज क्लियरली गेटिंग चोजन फॉर हर एक्टिंग स्किल्स इज अ फार सेकंड कंसिडरेशन. एक्टिंग के लिए कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तो नहीं ले रहा है रश्मिका को. एंड मे बी दिस इज व्हाई रश्मिका को जितने भी हिंदी फिल्मों में रिसेंट रोल्स मिले हैं, उनमें से किसी भी रोल में कोई वेट नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है. They are basically just look good on the screen jobs. Even in Rashmika's South films before Geeta Govindam, किरिक पार्टी, चालो, चमक एंड अंजनी पुत्रा, अगर आप देखेंगे ध्यान लगा के कि रश्मिका का कोई भी मैसिव स्क्रीन टाइम नहीं है या फिर उनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल नहीं है स्क्रीन प्ले में. वहां पे भी शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ द स्वीट बबली गर्ल. कटरीना कैफ का रन याद है इन द अर्ली 2000s. मैंने प्यार क्यों किया, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, अपने पार्टनर, वेलकम रेस, सिंग इज किंग, युवराज, हेलो, अजब प्रेम की गजब कहानी, दे दनादन, न्यूयॉर्क एंड ब्लू, 2000
2004 से लेके 2010 तक कटरीना कैफ रूल्ड बॉलीवुड एंड शी वाज लिटरली एवरीवेयर, और वो भी तब व्हेन कटरीना वाज नॉट ओनली अ टेरिबल एक्ट्रेस बट शी आल्सो हैड अट्रोशियस हिंदी। जिन्होंने भी कटरीना की जर्नी को फॉलो किया है फ्रॉम द मिड 2000s, दे विल अग्री एंड वेरी वेल नो अबाउट दिस फैक्ट दैट कटरीना की कास्टिंग उनके लुक्स के लिए हुआ करती थी, आई कैंडी के तौर पे हुआ करती थी, उनकी एक्टिंग चॉप्स के लिए नहीं। लोग कटरीना को देखने के लिए टिकट खरीदते थे, कटरीना कैफ की एक्टिंग को देखने के लिए नहीं। नाउ रश्मिका, ऑल्दो शी हैज वे लेस पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ कल्ट फिगर लाइक कटरीना, बट इट श्योरली लुक्स लाइक दैट शी इज गोइंग द सेम राउट। लेकिन मेरा अभी भी वही सवाल है, कटरीना कैफ को देखने के लिए तो लोग लाखों में टिकटें खरीदा करते थे, रश्मिका को देखने के लिए लोग एक्चुअली टिकट खरीद रहे हैं आज के टाइम पे? आई कैन डेफिनेटली बी नाइव और अनअवेयर अबाउट दिस। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि रश्मिका के नाम पे टिकट बिक रही है या नहीं, बिकॉज ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेवर ऑफ द सीजन एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक नियम है, खाली बॉलीवुड में नहीं, दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री उठा लो, जो भी हिट है उसको ले लेकर नई से नई फिल्में बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अ फ्यू मंथ्स बैक पेड्रो पास्कल वाज एवरीवेयर, उससे पहले जेंडाया थी, और देखा जाए तो एक एक्टर या एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी पे कैपिटलाइज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, एंड रश्मिका इज प्रीटी मच डूइंग द सेम, चाहे किसी भी चीज के चलते हो, बट द फैक्ट इज दैट शी इज गेटिंग टू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली शी इज मेकिंग अ बैंक। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है दैट द मोर यू बिकम विजिबल द लेस यू बिकम डिजायरेबल। फॉर एग्जांपल, आसिन याद है, गजनी, लंदन ड्रीम्स, रेडी, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786, हाउसफुल 2 एंड ऑल इज वेल। 2008 से 2015 के बीच आसिन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड। आसिन ने रेगुलर बेसिस पे काम किया विद सम ऑफ द टॉप एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान एंड अभिषेक बच्चन। इवन हर डेब्यू अनलाइक रश्मिका वाज अ बिग डील नेक्स्ट टू आमिर खान। और अगर आपको याद होगा तो आसिन में भी रश्मिका मंदाना जैसा ही गर्ल नेक्स्ट डोर फैक्टर था, उनका चेहरा भी बहुत ही स्वीट और सिंपल था, बट हाँ, शी वाज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ रश्मिका मंदाना व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। फॉर 8 years straight आसिन वाज नियरली एवरीवेयर इन बॉलीवुड एंड देन सडनली शी डिसअपीयर्ड। ऑल्दो दिस इज मोस्टली बिकॉज शादी के बाद उन्होंने अपना कोर्स ऑफ करियर चेंज कर लिया, लेकिन शादी से पहले जब वो बैक टू बैक काम कर रही थी, वो इतना ज्यादा विजिबल हो गई थी कि उनकी जो लास्ट 2013 से लेकर 2015 के बीच की फिल्में हैं, वो ज्यादा लोग उनको देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आसिन की लास्ट बॉलीवुड फिल्म थी साल 2015 में, जो आई थी अभिषेक बच्चन के साथ, नाम था ऑल इज वेल, एंड बाय देन पीपल हैड गॉटन बोर्ड ऑफ हर। और रश्मिका इस टाइम क्या कर रही हैं? एग्जैक्टली यही, डूइंग टू मेनी फिल्म्स इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम, एंड आई डोंट इवन ब्लेम हर, बिकॉज मे बी दिस इज एन एक्टर्स कनंड्रम कि हम इतने पॉपुलर हो गए हैं, काम इतना सारा मिल रहा है, करें या ना करें, फोमो होता होगा। रश्मिका बॉलीवुड में एज वी स्पीक एक लौती ऐसी एक साउथ की एक्ट्रेस है जिनको प्राइमरीली कास्ट ये सोचकर करा जाता है कि इनका चेहरा अगर कास्ट में होगा, ये पर्दे पर दिखेंगे हमारी फिल्म में, तो शायद साउथ की ऑडियंस भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉर्थ की ऑडियंस में ऐड हो जाए और प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से अनआंसर्ड रहा है। पहली बात तो ये कि नॉर्थ की फिल्में या फिर बॉलीवुड की फिल्में साउथ में उतनी नहीं देखी जाती जितनी साउथ की फिल्में नॉर्थ में देखी जाती हैं। और दूसरा बहुत ही मॉन्यूमेंटल सवाल ये है कि अगर एक हिंदी फिल्म में रश्मिका मंदाना है, तो साउथ की कितनी ऑडियंस रश्मिका को देखने के लिए उस हिंदी फिल्म को देखना चाहेंगे? अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो बॉलीवुड में रश्मिका इज इन कंपटीशन विद द लाइक्स ऑफ जहानवी कपूर एंड सारा अली खान। और इस चीज पे एम्फसाइज करने की भी जरूरत नहीं है कि ये दोनों एक्ट्रेसेस दिमाग से कितनी किश्तों पर हैं। हाँ, आलिया कैन बी अ टफ कंपेटिटर टू रश्मिका, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपने दिमाग में बहुत क्लियर है कि आलिया को किस लिए कास्ट करना है और रश्मिका को किस लिए कास्ट करना है, तो आई डोंट थिंक सो दैट दे वुड एक्चुअली क्रॉस ईच अदर्स पाथ। व्हाइल नेपो किड कंपेटिटर्स गिव स्टूपिड इंटरव्यूज, रश्मिका के इंटरव्यूज देख के लगता है दैट शी इज हाईली सेंसिबल एंड एट द सेम टाइम शी इज वेरी वेल मीडिया ट्रेन्ड। ऑल्दो रश्मिका के इंटरव्यूज में भी मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, हर इंटरव्यू में एक चीज बोलेगी कि मैं हर डायरेक्टर को सरेंडर कर देती हूँ। Like I said, I'm an actor who surrenders to her director. I'm more of a director's person. I'm someone who completely surrenders to the directors I work with. If I make up my mind, then I just fully go and surrender to my director. और जिस बड़े एक्टर के साथ काम करने को मिलता है, हर इंटरव्यू में ये बोलना उसके लिए मैंडेटरी है कि मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। You trust the man. Like it's your co-actor, of course. And like a great you have dancer. to. Yeah. And a phenomenal dancer. Yeah, so yeah. yay me. He's a full masterclass on acting. Such a good actor. Thalapathy Vijay, always a fan. I love him. बट एटलीस्ट वो सारा अली खान की तरह हर इंटरव्यू में डाउन टू अर्थ होने का ढोंग और जहानवी कपूर की तरह फोर्स्ड शुद्ध हिंदी बोलने का ढोंग तो नहीं कर रही। सो बोथ दीज थिंग्स व्हिच इज नंबर 1 द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री दैट शी हैज एंड हर मीडिया हैंडलिंग स्किल्स इन जनरल ओपन अप अ वेरी फेवरेबल प्ले फील्ड फॉर हर एट दिस मोमेंट। लेकिन हाँ, रश्मिका का ये जो मोनोपोली है ऑफ बीइंग द ओनली साउथ फेस इन बॉलीवुड एट द मोमेंट, वो शायद रामायण के रिलीज के बाद साई पल्लवी क्रैक कर सकती है। अच्छा, ये भी बात करी जाती है दैट रश्मिका माइट जस्ट हैव अ
वेरी गुड आई फॉर सिलेक्टिंग गुड स्क्रिप्ट्स। पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये भी एंटायरली ट्रू नहीं है। सिकंदर, गुड बाय एंड मिशन मजनू वर पुअर फिल्म्स एंड येट शी पिक्ड देम। और थामा भी, जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में कहा था, कोई बहुत ही बेहतरीन फिल्म नहीं है, डामाडोल ही है। और रश्मिका का रोल थामा में भी, जैसे इस वीडियो में मैंने कहा, कुछ खास नहीं है, आई कैंडी ही बन के रह गई। सो इफ यू लुक एट हर स्क्रिप्ट चॉइसेस क्लोजली, व्हाट यू वुड अंडरस्टैंड इज कि रश्मिका अपने रोल्स और कैरेक्टर्स, जो फिल्म में रोल या कैरेक्टर उनको मिल रहा है, क्या चीज ऐसे कर रही है, उसके बेसिस पे स्क्रिप्ट्स को नहीं उठा रही। शी इज एक्चुअली पिकिंग अप ट्रॉफीज इन द नेम ऑफ फिल्म्स। शी इज ट्राइंग टू गो आफ्टर द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, स्टॉलवर्ड हीरोज एंड सॉट आफ्टर डायरेक्टर्स। इट सीम्स दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड प्राइमरीली इन चूजिंग गुड रोल्स एट लार्ज, बट इन फैक्ट वो चेज कर रही हैं बड़े नामों को जो प्रोपेल करेंगे उनको वेरी क्विकली इनटू द बिगेस्ट सर्कल्स ऑफ बॉलीवुड। और इस थॉट प्रोसेस के साथ ऐड कर दो उनका लक जो अभी चल रहा है, क्योंकि उनकी हर दूसरी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हो रही है। और इस चीज के लिए भी एक बार फिर मैं ये चीज बोलूंगा, मैंने वीडियो में पहले भी बोली थी कि ये सब करना गलत नहीं है। इट लुक्स लाइक दैट रश्मिका डज हैव अ गेम प्लान। अब वो अच्छे रोल्स चूज करने का हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ, वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, एक बड़े हीरो के साथ काम करने का है एंड दैट इज वर्किंग फॉर हर। बट हाँ, एक फैक्ट यहाँ पे जरूर है और ये टाइम एंड अगेन प्रूव हुआ है, दैट इफ रश्मिका डज नॉट soon enough venture into heavy gravitas roles that showcase her acting chops and her spectrum as an actor, then she as a flower pot, what she is right now in Hindi films, would be very quickly replaced by a new flower pot. Right now Rashmika exists in a very sweet spot. She's known for her professionalism, no crazy fee structure and no crazy demands. Not only this is very good, but this is also very rare in the industry right now. वो अपने peers, अपने competitors की तरह stupid interviews में engage नहीं कर रही हैं, and most importantly all that she is right now is very lucky and she's riding high on it. कुछ साल पहले उनका एक ब्रेकअप कंट्रोवर्सी हुई थी ऋषभ शेट्टी के भाई रक्षित शेट्टी के साथ। रक्षित शेट्टी शायद उसके बाद डिप्रेशन में चले गए थे और रश्मिका को बहुत हेवीली ट्रोल भी किया गया था और वहीं से एक एंटी कन्नड़ा सेंटिमेंट शुरू हो गया था टुवर्ड्स रश्मिका, लेकिन वो भी इनकी इमेज को एटलीस्ट बॉलीवुड में तो टेंट नहीं कर पाया है। अब ये बॉलीवुड की गलती है या फिर रश्मिका इज नॉट पुशिंग बैक अगेंस्ट इट व्हाइल पिकिंग द रोल्स, लेकिन देखने से लगता ये है कि रश्मिका का जो यूएसपी है वो उसके एक्टिंग चॉप्स नहीं, उसकी क्लीवेज को ज्यादा बना दिया है बॉलीवुड ने। अब ये सब कुछ लक नहीं तो और क्या है? आपको क्या लगता है रश्मिका के क्रेजी सक्सेस रन के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे अगले हफ्ते अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मिया लजाने पपी, बाय बाय।